उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कई सीटें बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही हैं। हॉट सीट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करहल जैसी सीट है, कटहरी जैसी सीट है और एक सीट ऐसी है जो मीरापुर सीट है। मीरापुर सीट पर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार नहीं उतारा। मीरापुर सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है बहुत सोच समझकर, और यहां से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो जयंत चौधरी के सलाह पर उतारे गए हैं। मिथिलेश को उतारा गया है और ऐसे में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 9 योद्धा को लगा दिया जयंत चौधरी ने। और जयंत चौधरी अखिलेश यादव का खेल मीरापुर सीट पर बिगाड़ रहे हैं। और कैसे मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और कैसे जयंत चौधरी के 9 योद्धा समाजवादी पार्टी को उपचुनाव से पहले ही धूल चटा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीरापुर की जीत की जिम्मेदारी अपने 9 महायोद्धाओं को सौंप दी। इनमें कई महायोद्धा सियासत के रण के धुरंधर माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से दो हाथ करने और साइकिल को पंचर करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। मीरापुर उपचुनाव में मिथिलेश पाल को चुनाव जिताने के लिए रालोद मुखिया जयंत चौधरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जयंत अपने पहले ही दौरे में एक दिन में 4 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं और बड़ा संदेश दे चुके हैं। जयंत चौधरी ने मीरापुर के बेलड़ा, भोकर, हेड़ी, जड़बड़ और नूनी खेड़ा में 4 जनसभाएं की और हर जनसभा में उमड़ी भीड़ जयंत चौधरी और बीजेपी के नेताओं का उत्साह बढ़ाने वाली थी। रालोद बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल भी इसको लेकर बहुत खुश थी। जयंत चौधरी इन जनसभाओं से माहौल बदलने की पूरी कोशिश कर गए और मीरापुर का मैदान महायोद्धाओं के हवाले कर गए। जयंत चौधरी के यूं तो 9 बड़े महायोद्धा हैं। ये वो महायोद्धा हैं जिन्होंने सियासी की रणभूमि में अपना अलग ही मुकाम पाया। सबसे पहले 2 बड़े महायोद्धाओं की बात कर लेते हैं। एक का नाम बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और दूसरे का नाम है बिजनौर सांसद चंदन चौहान। सांसद चंदन चौहान मीरापुर से विधायक बने और फिर लोकसभा सांसद, और उनके सांसद बनने के बाद ही सीट खाली हुई, इसलिए उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों सांसद 95 गांव और 17 मजरों पर हर रोज़ नज़र रखेंगे। कहाँ क्या दिक्कत है और कहाँ क्या नाराज़गी है, किसे कहाँ भेजना है और किसे कहाँ जाने से रोकना है, ये सब जिम्मेदारी दोनों सांसद की है। बिजनौर सांसद चंदन चौहान का कहना है कि हम मीरापुर जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि मीरापुर रालोद का घर है। बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान का कहना है कि हमारे नेता जयंत चौधरी के साथ जनता परिवार की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए जीतेंगे। लेकिन चुनाव होता है, इसलिए हर रणनीति अपनाई जा रही है। मीरापुर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ करीब 3,23,000 मतदाता हैं और 328 बूथ हैं। हर बूथ का मैनेजमेंट यूं तो बीजेपी अपनी बड़ी रणनीति के साथ कर रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ मैनेजमेंट की बड़ी क्लास लेकर आ गए हैं। अब जयंत चौधरी के साथ महायोद्धा भी मीरापुर की सीमाओं पर अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि मीरापुर सीट पर जहां आरएलडी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिखती नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का खेल आसानी से जो है वो बिगाड़ते नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बीजेपी के लिए मीरापुर सीट जो है वो जीत ही बताई जा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और वाकई देखना होगा मीरापुर सीट पर जिन 9 योद्धाओं को उतार दिया जयंत चौधरी ने अपने उम्मीदवार मिथिलेश के लिए, क्या वाकई इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और क्या ये सीट बचा ले जाने में बहुत बड़े कामयाब होंगे जयंत चौधरी। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।